नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सरपंच ये एक ऐसा नाम है जो हमेशा से ही हम जब गांव जाते हैं तो हमें सुनने मिलता है। सरपंच जो है वो एक तरह से गांव का नगर सेवक होता है और गांव को आगे बढ़ाने, गांव की चीजों को सही तरीके से करने और गांव को आगे लेकर जाने का काम करता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये देखा गया है कि जो सरपंच होते हैं उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई है और इसी को लेकर महाराष्ट्र में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा सुनील जी हमारे साथ हैं जी, और नमस्कार। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरपंच के जो अधिकार हैं, सरपंच के जो राइट्स हैं, किस तरह से कम करने की कोशिश की जा रही है और ग्राम पंचायत को क्या कमजोर करने का काम किया जा रहा है। सर, कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो किस प्रकार का प्रोटेस्ट है और कौन-कौन से मुद्दे जो है इस प्रोटेस्ट के ज़रिए उठाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत यूनिफ़ॉर्म पंचायती राज पर विश्वास करती है। जी, चाहे मुद्दा महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, जी, पंचायतों के जो अधिकार संवैधानिक तौर पर उन्हें संविधान ने दिए हैं, जी, वो पूरे तरीके से उनको मिलने चाहिए। जी, इसका ना तो सरकारें हनन कर सकती है, ना माननीय उच्च न्यायालय जो है, वो इनका हनन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले दिनों से ग्राम पंचायतों के जो अधिकार हैं, उनका हनन करने का कार्य किया जा रहा है। जी, कहीं पर इसमें न्यायालय आ जाते हैं, कहीं पर यहाँ पर सरकारें आ जाती हैं। जी, तो हमारा ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के नाते जी, हम तो एक बात का समर्थन करते हैं कि देश की सबसे आधारभूत सरकार जी, कौन होती है? देश की सबसे आधारभूत सरकार होती है गाँव की पंचायत, जी, जिसको हम पहली सरकार भी बोल सकते हैं। जी, दूसरे नंबर पर आता है राज्य की सरकार जी, और तीसरे नंबर पर आती है केंद्र की सरकार। जी, अब इसको कर दिया है उल्टा, जी, केंद्र, राज्य और गाँव। ग्राम, गाँव असल में पहली सरकार होता है। जी, जिस तरह एक मुख्यमंत्री जब बनता है और वो राज्य के लिए फैसला लेता है, जी, तो संविधान ने गाँव की सरकार को भी संवैधानिक तौर पर इस प्रकार के अधिकार दिए हैं। लेकिन सरपंच और ग्राम पंचायतों पर अपना हक जमाने के लिए लंबे समय से राज्य सरकारें, खासकर राज्य सरकारें, ग्राम पंचायतों के कार्यों को बाधित करने के लिए अनेकों अनेकों तरीके के हथकंडे अपनाती है जी, और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इवन हरियाणा में जब हमारे हमारे साथ इस प्रकार की लड़ाइयाँ हुई कि जब एक सरपंच होने के नाते मैंने देश की पहली डिजिटल पंचायत बनाई, उसका बिल पे किया गया, जी, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि ये नियम में नहीं है कि ग्राम पंचायत इस मद पर पैसा खर्च कर सकती है। जी, तो हमने कहा पैसा हमारा, जी, ग्राम पंचायत की खुद की इनकम के पैसे को ग्राम पंचायत के लोग बताएँगे कि कहाँ पर खर्च होता है। तो वो जी, हमने किया, हालाँकि जी, नोटिस जारी हुआ, उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी और जीते। जी, गाँव में पुस्तकालय खोला, नोटिस आया कि साढ़े 4,50,000 रुपए वापिस पंचायत में जमा करो। हमने लड़ाई लड़ी और जीते और आज के दिन पूरे उत्तर भारत ही नहीं, वरन पूरे देश में देखिए कि पंचायतों को लाइब्रेरी बनाने का अधिकार मिल चुका है। जी, तो देखिए, ये जितने भी अधिकार हैं, वैसे जी, तो देखिए कोई विधायक है, उसको दुनिया भर की सुविधाएँ दी हुई हैं। जी, एक सरपंच को क्यों ना सुविधाएँ मिलें? जी, उसका स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। जी, उसकी कम से कम मासिक मासिक जो उसका मानदेय है वो 10,000 रुपए होना चाहिए। जी, जब वो सरपंच पद पर नहीं रहता, कम से कम 5,000 रुपए उसकी पेंशन होनी चाहिए, जी, जो कि हमने लड़कर हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना दिया है, जहाँ पर सरपंच पद की पेंशन भी होनी शुरू हो चुकी है। जी, उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी चल रही है। जी, जितने भी अधिकार संविधान ने दिए हैं, उसको स्वतंत्र रूप से जी, गाँव में लागू करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए। सरकार को ग्राम पंचायतों के द्वारा बनाए गए बजट के अनुसार
गांव को सीधे तौर पर बजट देना चाहिए। जी, सरकार को बीच में किसी भी पंचायत को बाधित नहीं करना चाहिए कि आपके गांव में मेला लगता है, आपके गांव में घाट है, जहां से भी किसी भी प्रकार की इनकम उस गांव की होती है, जी, वो मद सीधे रूप से ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए। तो जी, ये मुख्य सी ऐसी डिमांड है जिनको हर राज्य सरकार को मानना चाहिए। हमने जी, तो वर्ष 2016 में जब हम आंदोलन कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में जब हमने आंदोलन किया तो वहाँ की राज्य सरकारें पलट गई थी। कारण क्या था? एक जगह 30,000 वहाँ प्रधान बोलते हैं। जी, तो 30,000 प्रधान हमारे इकट्ठे हुए और हमने कहा कि अगर आपने प्रधानों की बात नहीं सुनी, तो राज्य सरकारें बदल दी जाएँगी पूरे तरीके से, और वैसा ही हुआ। और अभी जी, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। जी, 5,000 के करीब जो सरपंच हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, जी, एक जगह। और कितनी बुनियादी माँग है। जी, इन बुनियादी माँगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के आधार पर किसी भी फंड को प्रयोग कर सके, इसकी आज़ादी जो है, जी, वो हम कल आज़ाद मैदान में इसकी डिमांड करके लेकर रहेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत जो है, सीधे रूप से उसका जो सम्मान है, वो राज्य सरकार की तरह होना चाहिए। मान लीजिए कोई कलेक्टर आता है, तो उसके बराबर में जो कुर्सी होगी, वो एक सरपंच की होनी चाहिए। राज्य जी, सरकार द्वारा जब उनको आमंत्रित किया जाता है, पूरे तरीके से एक सरपंच और ग्राम पंचायत का मान-सम्मान उसी तरीके से बरकरार करना चाहिए। ग्राम पंचायत का जो फंड होता है, जी, एक सरपंच को कम से कम 50,000 रुपए कैश इन हैंड दिए जाने का प्रावधान जो है, वो ग्राम पंचायती राज का जो नियम है, उसमें कर देना चाहिए। और महाराष्ट्र से जब इतने सारे आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन होते हैं, तो बहुत सफल होते हैं। जी, यहाँ के लोगों में बहुत ऊर्जा है, और सरपंच की मैं ऊर्जा देखकर अ अ, काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि ये ऊर्जा तो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा लग रही है। जी, तो मुझे लगता है कि चुनावी समय है, और हम सीधे रूप से अ, जितनी भी पार्टियाँ घोषणा पत्र बना रही हैं, ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत की तरफ से भी एक लेटर हम सभी को जारी कर रहे हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में ग्राम पंचायतों के लिए जिन मुद्दों पर अभी हमने बात की है, जी, वो सभी पूरे तरीके से शामिल किए जाए। इसके अलावा कुछ लोकल मुद्दे जो ग्राम पंचायतों की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर क्षेत्रों के अलग-अलग होते हैं, जी, उनको भी राज्य सरकारों को तुरंत सुलझाना चाहिए। जी। सर, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में खास तौर पर किस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से जो सरपंच हैं और जो ग्राम पंचायत है, उनके अधिकार कम किए गए हैं? आपने एक तो बताया कि पूरा का पूरा उल्टा वर्टिकल पिरामिड हो चुका है और जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, ग्राम पंचायत को जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, अब नहीं मिल रही है। तो महाराष्ट्र में सरकार ने ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए हैं जिसकी वजह से जो है सरपंच और ग्राम पंचायत को नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत को लेकर किसी भी राज्य ने एक पूरा समय देकर कभी कोई मीटिंग नहीं की है। जी, उन्होंने सरपंच को सिर्फ ऐसा यंत्र माना है कि जिनको इलेक्शन के समय में याद किया जाए जी, और उनका प्रयोग कर लिया जाए। जी, तो ये पूरे देश के अंदर इसी प्रकार का पिरामिड बना हुआ है, और ये जल्द बदलने वाला है और जी, बदलेगा। और जो जो सरकारें इस बात को नहीं मानेंगी, उनका पुरजोर तरीके से विरोध भी होगा। अब आप देखिए कि ग्राम स्वराज की भावना लेकर महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र में कितने वर्षों सेवाग्राम गांव में बिताए हैं, जी, और जिससे पूरे महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। जी, ग्राम स्वराज की उनकी जो भावना है, वो वो समझने के लिए यहाँ के लोगों को अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सरकारों को समझने के लिए एक बार सेवाग्राम ज़रूर जाना पड़ेगा कि कम से कम उनकी जो कोटेशन ग्राम स्वराज के बारे में वहाँ पर आज भी तख्ती-नुमा जगहों पे लिखी हुई है, एक बार उसे पढ़ लें। जी, हम 2 अक्टूबर को इतना बड़ा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को मानना भी पड़ेगा। जी, मेरी तो राज्य जो सरकार है, उनसे पुरज़ोर अपील यही है कि सेवाग्राम जाएँ,
ग्राम स्वराज को पढ़ें और कहें कि जो ग्राम स्वराज महात्मा गांधी जी ने गाँव को व्यवस्थित होने के लिए लिख कर गए हैं, उसे जी। पूरे तरीके से वो गाँव में लागू करेंगे और यही चीज़ें अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। सर, और मोदी जी तो कहते हैं कि हम गाँव को जो है वो एडवांस बना रहे हैं और कई सारे गाँव को जो एमपीज़ भी गोद लेते हैं। तो ये जो कदम उठाया गया था, क्या इससे जो है ग्राम पंचायत का जो अधिकार है वो कम करने की कोशिश की गई थी? क्या इससे कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? देखिए, कंपैरिज़न करने में हमें चीज़ें समझ में आती है कि देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है बहुत लंबे समय और बहुत लंबे संघर्ष के बाद पंचायती राज 95 में लागू हुआ और अब जो ये समय बीत रहा है जी, पंचायती राज का, सुधार है। भई पंचायतों में डिजिटलाइज़ेशन हो गया, फंड जो है पहले के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण ग्राम स्वराज है, वो जी, जो भावना थी, जी, वो अभी लागू नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि वही पंचायती राज दिवस जब मनता है, तो तभी पता चलता है। जी, अब एक आशा है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय देख रहे हैं और भोपाल में उन्होंने पंचायती राज को सशक्त करने के लिए काफ़ी सकारात्मक प्रयोग किए हैं। जी, तो हम उनको भी लिखित तौर पर ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं कि पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट हो या वेस्ट साउथ हो, कहीं पर भी हो, पूरे तरीके से कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस और अन्य आधारों आर्टिकल के आधार पर पंचायतों में यूनिफ़ॉर्म पंचायती राज जो है, जो जी, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जी, उस तौर पर लागू किया जाए और लोकमत के माध्यम से भी मैं सभी आमजनों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि गाँव जो है वो एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। गाँव को हालाँकि सीधे रूप से संविधान में परिभाषित नहीं किया, जी, ये एक कमी रह गई है। जी, लेकिन गा शहर या गाँव कहीं पर भी काम करने वाला जो युवा है, युवतियाँ हैं, उन सभी को गाँव के बारे में सोशल मीडिया पर लगातार लिखना चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए, उनके समाधान कोशि खोजने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी भी कंपनीज़ जो अलग-अलग क्षेत्रों में गाँव के लोगों का प्रयोग करके पैसा कमाती है, उन्हें उन्हें वो पैसा गाँव के सर्वांगीण विकास पर खर्च करना चाहिए। जी। तो सुनील जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह का आंदोलन था। सुनील जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और आपने इस आंदोलन से जुड़ी हुई और इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने सारी बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो आंदोलन है ये अ, जो है अच्छी तरह से हो और सरकार भी आप लोगों की बात माने और साथ ही साथ आपका जो अभियान जो बड़े पैमाने पे चल रहा है बच्चियों के सशक्तिकरण के, महिलाओं के सशक्तिकरण का, वो भी एक अच्छी तरह से आगे बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत लोकमत से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो सुनील जी हमारे साथ थे और सुनील जी ने आज दिल खोल कर अपने अभियान और अपने ये जो प्रोटेस्ट है उसकी बात कही है। आपको क्या लगता है कि देश में महिलाओं को लेकर स्थिति कितनी स्पीड से बदल रही है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।